नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स के वीडियोस मैंने इससे पूर्व के वीडियोस में अपलोड किया है। आज उसी सीक्वेंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कंटेंट जो रिसर्च में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज उस पर चर्चा करूंगा। आज उसके एक रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट इज एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहली बात, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है और इसकी महत्वता। देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करने के दौरान जो पद्धति अपनाई जाती है, शोध के दौरान जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, साधारण रूप से हम उसे ही शोध पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अब कई बार इस बात को लेकर एक बड़ी घबराहट होती है और इसको बड़ा कठिन विषय माना जाता है, लेकिन मैं इसको आपको एक सरल रूप से बताना चाहूँगा। देखिए, साधारण रूप से किसी भी कार्य को करने का जो तरीका है वो मेथोडोलॉजी हो सकती है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न होता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनकी संख्या नहीं निर्धारित की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी सब्जी बनाने का तरीका या किसी व्यंजन को पकाने का तरीका, किसी व्यंजन को पकाने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं और जितने लोग हैं उतनी विधियां हो सकती हैं। उसी प्रकार से शोध की भी विधियां अनंत हो सकती हैं, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती। लेकिन प्रमुख रूप से कुछ विधियां 5, 7, 8, 9, 10 वो प्रयोग जरूर होती हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर के कई एक वेरिएंट हो सकते हैं जो उसकी विधि पर आधारित हो सकते हैं। जैसे हम पालक पनीर, मटर पनीर, इसी प्रकार से कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, कई एक पनीर के वेरिएंट्स का नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सभी प्रकार के पनीर वेरिएंट्स में पनीर की मात्रा जरूर है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कुछ मात्राओं का बढ़ना घटने के आधार पर इसका नाम बदल जाता है। जैसे पालक की मात्रा अगर पनीर में अधिक है तो वो पालक पनीर, मटर की मात्रा अधिक है तो मटर पनीर, इसी प्रकार से मसाले की मात्रा अधिक होने से कढ़ाई पनीर इत्यादि इत्यादि नाम पड़ जाता है, लेकिन पनीर की मात्रा सब में है। इसी प्रकार से जब हम शोध करते हैं तो शोध में हमें एक ही शोध पद्धति के अंतर्गत कई एक शोध पद्धतियां जरूर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन शोध के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रभावी विधि या प्रभावी स्वरूप या प्रभावी तत्व हमें अपने शोध के अंतर्गत दिखता है, उसी के आधार पर हम अपने शोध पद्धति का नाम देते हैं। अक्सर जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आपको अपना शोध पद्धति क्लियर करना होता है। इवन आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो यह प्रश्न जरूर रहता है कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या लिया था। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप बताते हैं कि हमने यह शोध पद्धति थी, यानी हमारी शोध का यह स्वरूप थी, ये प्रकृति थी, उस प्रकृति के अनुसार हमने इस पद्धति को अपनाया था। अब ये एक मुश्किल कार्य होता है क्योंकि कई एक शोध की पद्धतियां एक ही शोध पद्धति के अंतर्गत हो सकती हैं, देखी जा सकती हैं। जैसे मैंने भी आपको पनीर की सब्जी का उदाहरण दिया, तो पनीर सब में हो सकता है। इस प्रकार से एक ही शोध पद्धति में कई एक शोध पद्धतियां दिख सकती हैं, लेकिन मात्रा किस चीज की अधिकता है, पालक की, मटर की, आलू की, खोए की, ये चीज देखना जरूरी होता है और उसके हिसाब से हम उसका नामांकन करते हैं, यानी नाम देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने शोध के दौरान अपने शोध की पद्धति निर्धारित करते हैं। अब शोध की पद्धति की संख्या भी उसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा लोग या जिस प्रकार से जो बना दे उसकी विधि हो जाती है। तो इसी प्रकार से शोध की संख्या भी निर्धारित नहीं कर सकते, इसकी पद्धति की संख्या भी कई एक हो जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से जो ज्यादा जानी पहचानी प्रकृति के आधार पर पाई जाने वाली पद्धति है, उनकी चर्चाओं को अगर हम ध्यान दें तो उसमें 7-8 शोध पद्धतियां सर्वाधिक प्रचलित रहती है, जिन पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब सबसे पहले जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत,
वो है एक्सप्लोरेटिव या फॉर्मेटिव, जिसे हिंदी में कहा जाए निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध पद्धति। एक्सप्लोरेटिव, फॉर्मेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी या निरूपणात्मक व अन्वेषणात्मक शोध पद्धति। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो में यह बताया था कि शोध को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दैट इज शुड बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज। और उसके आधार पर हमने आपको बताया था दैट इज फंडामेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा हो सकता है अप्लाइड या बिहेवियरल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। फंडामेंटल को हम बेसिक भी कहते हैं, यानी मूलभूत अनुसंधान शोध, और अप्लाइड यानी व्यवहारिक या व्यवहारिक अनुसंधान पद्धति। अब ये वर्गीकरण हमने मोटे रूप से किया और इसी के अंतर्गत हम कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज डिसाइड करते हैं। जैसे फंडामेंटल के अंतर्गत 2-3 रिसर्च मेथोडोलॉजी रखी जा सकती है, जैसे एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ फंडामेंटल के गुणों को लेके चल रहा है, इसलिए इन्हें हम फंडामेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब ये फंडामेंटल क्योंकि इसमें मूल तथ्यों की खोज करना ही उद्देश्य होता है, यानी यहाँ पर जो शोधार्थी है उसका उद्देश्य केवल ज्ञान को संकलित करना उद्देश्य रखा जाता है। जबकि इसके अलावा अगर हम अप्लाइड के अंतर्गत देखें तो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्शनेबल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी आते हैं। ये एक्सपोस्ट फैक्ट हो, कई एक इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, नाम से ये विदित होता है ये एक्सप्लोरेशन मतलब गवेषणा करना यानी खोज करना, पूर्ण रूप से एक फंडामेंटल, शुद्ध रूप से एक मूलभूत अनुसंधान प्रविधि या अनुसंधान के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है। अब इसमें क्या है, मूल रूप से हम अनुसंधान करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है, तथ्यों को संकलित करना, खोजना। जब तथ्यों को खोजना, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तथ्यों को खोजने पे बल दिया जाता है। किसी विषय के बारे में शोध के उद्देश्य से प्रारंभिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना अन्वेषणात्मक शोध विधि के अंतर्गत उद्देश्य होता है। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कारण यानी व्हाट इज द रीजन, कारण का पता लगाना होता है। यानी हमारी शोध, जो हमने शोध विषय लिया है, अगर वो कारणात्मक व्याख्या पर है, कारण को जानने का उद्देश्य कर रहा है कि इस चीज का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, तो एक प्रकार से एक्सप्लोरेशन हो रहा है शोध में। तो ये हमें अपने आप डिसाइड करना होता है कि हमारा शोध किसकी ओर झुक रहा है। अगर कारणात्मक व्याख्या पर जा रहा है, ठीक है, तो कारणात्मक व्याख्या हो रही है तो वो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो क्या है का एनालिसिस कर रहा है, व्हाट इज, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में चला जाएगा। और अगर पास्ट के आधार पर हम प्रेजेंट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वही हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में बदल जाएगा। यानी हमें अपने शोध विषय पर, इस पर आधारित शोध का विषय हमारे किस ओर झुक रहा है और हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इसके आधार पर हम अपने शोध पद्धति का निर्धारण करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा शोध पद्धति क्या है, क्या कहना चाह रहा है। इस प्रकार के शोध में यानी रिसर्च एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में उद्देश्य प्राथमिक जानकारी को जुटाना होता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम प्राकल्पना का निर्माण करें, किसी समस्या के संबंध में प्राकल्पना का निर्माण करना, वह अध्ययन रूपरेखा तैयार करना नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राकल्पना का निर्धारण कर सकते हैं क्योंकि कारणात्मक होता है। जबकि हम जरूरी नहीं होता कि डिस्क्रिप्टिव जैसे शोध पद्धति में प्राकल्पना का निर्धारण करें, वहां हम शोध प्रश्नों से भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक जनरली एक प्राकल्पना यानी एक अनुमान लेकर चलते हैं। तो इसमें अक्सर ये देखा गया कि कारणात्मक व्याख्या तो एक्सप्लोरेटिव है कि नहीं, हमारा शोध पद्धति इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जा रहा है वो जा रहा है कारणात्मक व्याख्या की ओर झुकाव। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोर अथवा युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के कारणों की खोज हेतु
हम किस प्रकार की शोध पद्धति का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर उत्तर होगा अन्वेषणात्मक शोध पद्धति। यानी क्या कारण है जो आज मानसिक असंतोष फैल रहा है, क्या कारण है जो यह समस्या जन्म ले रही है। तो समस्या का कारण खोजना है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, समस्या के कारण की व्याख्या होनी है, तो एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में रखा जाएगा। ये बहुत बारीक बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कारण, या अब हम अगर कोई समस्या लेते हैं कि क्या है, यह इतना एनालिसिस करना है, तो वही डिस्क्रिप्टिव में बदल जाएगा। लेकिन कारण जानना है, क्यों है, तो वही एक्सप्लोरेटिव में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको अपने अनुसार डिसाइड करना होता है। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक स्वरूप एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझाया। मैं इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, कई एक रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस सारी सीक्वेंस को लगातार देखिएगा, जिससे कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाए। और अंत में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी को जोड़कर एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।